जिसके लिए आदित्य ने दिया निशा को करारा जवाब। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। स्टेज पर सजी रोशनी, पीछे हल्की सी रोमांटिक धुन और सामने खड़ा आदित्य जिसकी आंखें लगातार भीड़ में किसी को तलाश रही थी। वहीं दूसरी तरफ नीति पूरे आत्मविश्वास के साथ माइक पर आई और मुस्कुराते हुए अनाउंसमेंट की, और अब हमारी बेटी निशा और आदित्य करेंगे कपल डांस। आइए तालियों के साथ उनका स्वागत करें। ताली बज रही थी, लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आदित्य की आंखों में बेचैनी थी। वह जैसे किसी और का इंतजार कर रहा था। जैसे ही निशा स्टेज की ओर बढ़ी, सबकी नजरें उसकी खूबसूरती पर टिक गईं। लेकिन तभी भीड़ में से सफेद साड़ी पहने एक साधारण लेकिन दिल को छू जाने वाला चेहरा लिए प्रीत आगे आई और चुपचाप आदित्य के पास खड़ी हो गई। स्टेज पर सन्नाटा छा गया। फिर आदित्य ने निशा की ओर न देखकर प्रीत की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, प्रीत, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सन्नाटा टूट गया। निशा का चेहरा बुझ गया। नीति का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। लोग खुसुर-पुसुर करने लगे। आदित्य, ये तुम क्या कर रहे हो? नीति ने गुस्से में चिल्लाया। लेकिन आदित्य ने सबके सामने माइक थाम लिया। उसकी आवाज में सच्चाई और बगावत दोनों थी। मैं उस लड़की से डांस नहीं कर सकता जिससे मेरा दिल जुड़ा ही नहीं। रिश्ता तो दिल से होता है, और मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ प्रीत के लिए धड़कता है। इतना कहते ही निशा रोते हुए स्टेज छोड़कर चली गई। लेकिन असली हंगामा अब शुरू होने वाला था। नीति का प्लान। स्टेज के बाद नीति का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने आदित्य को अकेले में बुलाया और कहा, तुम क्या सोचते हो? इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मेरी बेटी को ठुकरा दोगे? यह तुम्हारा वहम है। मैं वो औरत हूं जो रिश्ते बनाती नहीं, बनवाती है। तुम्हारा और निशा का रिश्ता होकर रहेगा। आदित्य ने शांत लहजे में जवाब दिया, आप जबरदस्ती कर सकती हैं, लेकिन प्यार नहीं बना सकती। नीति की अगली चाल। नीति ने एक गेम खेला। उसने आदित्य की दादी को मानसिक रूप से मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आदित्य ने आपकी बात नहीं मानी, तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। दादी डर गई। उन्होंने आदित्य को बुलाकर कहा, बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। तू निशा से शादी कर ले। आदित्य टूट गया। उसने प्रीत की आंखों में देखकर मजबूरी के आंसुओं के साथ कहा, अगर मैंने ना कहा, तो दादी को कुछ हो जाएगा। मैं क्या करूं प्रीत? प्रीत का फैसला। प्रीत ने मजबूरी में खुद को पीछे खींच लिया। उसने आदित्य से खुद को अलग करते हुए कहा, तुम्हारी दादी की जान से बढ़कर कुछ नहीं। अगर तुम्हारी शादी निशा से तुम्हारे परिवार को खुश कर सकती है, तो करो। लेकिन उस रात प्रीत अकेले में फूट फूट कर रोई। उसे आदित्य से दूर जाना मंजूर नहीं था, लेकिन उसने अपने प्यार की कुर्बानी देना सीख लिया था। शादी की तैयारी और दूसरी औरत की साजिश। निशा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य उससे शादी कर रहा है, लेकिन वह खुश थी। हालांकि उसे पता था कि आदित्य का दिल प्रीत के पास है। इसी वजह से उसने एक और चाल चली, प्रीत की इज्जत पर हमला। निशा ने एक फर्जी एमएमएस वायरल करवाया जिसमें दिखाया गया कि प्रीत किसी और के साथ क्लोज है। प्रीत पर चरित्रहीनता का इल्जाम लग गया। पूरा मोहल्ला, यहाँ तक कि आदित्य की दादी भी प्रीत से नफरत करने लगे। अब शादी की तारीख तय हो चुकी थी, बस कुछ दिन बाकी थे। लेकिन एक गवाह सब कुछ बदल देता है। सच का खुल।